हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज हम NCL लर्न इंग्लिश ऑनलाइन कोर्स की नेक्स्ट क्लास करेंगे, डे 5। अभी तक पहली 4 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं। पिछली क्लास में हमने टेंसेस किए थे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस शुरू किया था। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने रूल सीखे थे। हमने देखा था कि 4 तरह के सेंटेंसेस होते हैं जिनके चारों के अलग अलग रूल्स हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। जैसे अफर्मेटिव का अलग रूल था, नेगेटिव सेंटेंस का रूल था, इंटेरोगेटिव का और इंटेरोगेटिव नेगेटिव का। आज हम कुछ सेंटेंसेस हैं हिंदी में, सेंटेंसेस हम करेंगे और उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। जैसे आप पहला सेंटेंस है, मैं रोज स्कूल जाता हूँ। इसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। सेकंड है, क्या वह तुमसे प्यार करती है। थर्ड है, रोहन तुम्हें पसंद नहीं करता। फोर्थ है, हम दिल्ली में रहते हैं। फिफ्थ, क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो। इन सभी सेंटेंसेस में आपने एक चीज कॉमन देखी होगी कि कैसे पता लगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इसमें लगेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट इसमें आप देखेंगे कि जितने भी सेंटेंसेस हैं वो सब ता हूँ, जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, ता है, ते हूँ, तू हूँ, ता हूँ में ही खत्म होते हैं। जैसे ता हूँ, ती है, ता, ते हैं, ते हैं, तो इसमें खत्म होते हैं। ता है, ती है, ते है, तू है, इन्हीं में ही खत्म होंगे। तो ये सेंटेंसेस जो हैं जिन मतलब जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, मतलब कोई काम हो रहा है, आप करते हो रहा नहीं है, हो रहा होगा तो वो कंटिन्यूस हो जाएगा। कोई काम तुम करते हो, मैं खाता हूँ, पीता हूँ, सोता हूँ, तो वो सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट हैं। तो आप ये 5 सेंटेंसेस हैं, इनको आपको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश के अंदर। कर सकते हैं आप, ट्राई करिए। लेकिन ट्राई करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि आप पहले देखिए कि ये सेंटेंसेस कौन कौन से प्रकार के हैं। तो इसमें फर्स्ट सेंटेंस जो है, दिस इज अफर्मेटिव सेंटेंस, मतलब पॉजिटिव है, अफर्मेटिव है ये पहला। ठीक है। सेकंड क्या है, क्या वह तुमसे प्यार करती है, ये प्रश्नवाचक है, यानी कि दिस इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस। रोहन तुम्हें पसंद नहीं करता, ना वाले, तो ये कौन सी हो गए, नेगेटिव, नकारात्मक, हिंदी में बोलेंगे। हम दिल्ली में रहते हैं, ये भी अफर्मेटिव है। क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो, क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो, मतलब प्रश्नवाचक भी है और ना भी है, यानी कि दिस इज इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। अब इन सेंटेंसेस को करने से पहले आप सबसे पहले तो देखेंगे कि ये कौन से सेंटेंसेस हैं। कोई भी सेंटेंस ट्रांसलेट करना है तो आप देखो कि वो अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव है या इंटेरोनेगेटिव है। ठीक है। फिर उसके बाद देखो कि उसमें रूल कौन सा लगेगा। अब पहले रूल रिवाइज कर लेते हैं, हमने लास्ट क्लास में किए थे। अफर्मेटिव का रूल क्या होता है, अफर्मेटिव का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SES प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरह नेगेटिव का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस डू और डज नॉट, डू नॉट और डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव का होता है डू या डज पहले आ जाते हैं, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये सब सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ये सारे हम पहले के सेंटेंसेस क्लासेस में हम कर चुके हैं। तो आप पिछली क्लासेस, अभी तक की जो 4 क्लासेस हैं, उनको आप देख सकते हो। आप सच न्यूज़ 24/7 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और पिछले चारों जो क्लासेस हैं उनको आप रिवाइज कर सकते हो। तो अब एक एक करके हम करते हैं। मैं रोज स्कूल जाता हूँ, इसको ट्रांसलेट करना है। तो रूल अफर्मेटिव का लगेगा, पहले सब्जेक्ट लगेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर प्लस
SES प्लस सब्जेक्ट। अब S कहाँ लगता है, कहाँ नहीं लगता SES, ये मैंने आपको बताया था पिछले। SES कहाँ लगता है, जैसे ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन, इनके साथ SES लगता है। और SES कहाँ नहीं लगता, वो लगता है I, you, we, they और प्लूरल नाउन, इनके साथ SES नहीं लगता। तो मैं की ट्रांसलेशन क्या होगी, I, तो I के साथ SES लगेगा, नहीं लगेगा। तो I वर्ब क्या है, जाना, जाता हूँ। I go to the school, कहाँ जाता हूँ, ये प्रेपोजिशन है टू, कहाँ जाता हूँ टू, और कहाँ जा रहा हूँ, ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल। I go to the school, और सबसे बाद में कब जाता हूँ, रोज जाता हूँ। तो वो जो रोज की ट्रांसलेशन है इंग्लिश, वो डेली बाद में आ जाता है। सो मैं रोज स्कूल जाता हूँ। हाउ विल यू ट्रांसलेट, इसको करेंगे I go to the school daily। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या वह तुमसे प्यार करती है, क्या वह तुमसे प्यार करती है। तो ये इंटेरोगेटिव है। इंटेरोगेटिव का रूल मैंने आपको बताया, उसमें डू या डज पहले आ जाता है, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। तो क्या वह तुमसे प्यार करती है, तो वह की इंग्लिश होगी शी, और उससे पहले आ जाएगा डू या डज। तो क्योंकि ही, शी, इट के साथ SES आता है, तो डज शी लव यू, लव वर्ब हो गया और यू ऑब्जेक्ट हो गया। तो डज शी लव यू, क्या वह तुमसे प्यार करती है। इज इट क्लियर, आई थिंक इट शुड बी क्लियर टू यू। रोहन तुम्हें पसंद नहीं करता, ये नेगेटिव है। रोहन, रोहन क्या है, सब्जेक्ट। रोहन तुम्हें पसंद नहीं करता, तुम क्या है, ऑब्जेक्ट। और किस, क्या नहीं करता, पसंद, पसंद हो जाएगा वर्ब, उसकी ट्रांसलेशन हो जाएगी लाइक। तो रोहन डज नॉट लाइक यू, क्योंकि सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर के साथ SES आता है, यानी कि डू या डज आएगा। तो डज नॉट। नेगेटिव में जो सिंगुलर नाउन है, या ही, शी, इट, इनके साथ डज आता है। तो रोहन डज नॉट लाइक यू, डू नॉट, अगर आप कहते हैं रोहन डू नॉट लाइक यू, तो ये गलत हो जाएगा, ये ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाएगा। हम दिल्ली में रहते हैं, हम दिल्ली, हम क्या हो गया, वी, I, you, we, they, इनके साथ SES नहीं आता। तो वी लिव इन दिल्ली, इन क्या है, प्रेपोजिशन, कहाँ रहते हैं, दिल्ली में। तो इन दिल्ली, इन प्रेपोजिशन। क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो, अब यहाँ भी है इंटेरोगेटिव और नेगेटिव, इसमें डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट आएगा। तो डू, यू के साथ डू आता है, डू यू नॉट प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट नहीं। एनी डाउट, इसमें हो सकता है एक डाउट होगा, आपको लगागा ये दा क्यों आया है। दा इसलिए आया है क्योंकि ये आर्टिकल होते हैं ए एन दा। कोई स्कूल पर्टिकुलर चीज होती है ना, कोई ऑब्जेक्ट, जैसे नाउन है, सब्जेक्ट स्कूल, स्कूल इज ए नाउन, तो नाउन के साथ आर्टिकल आता है, आर्टिकल यानी कि ए एन दा आएगा। तो स्पेसिफिक जो होता है उसके साथ दा आता है, ये हम दोबारा फिर सीखेंगे। तो अभी आप ये समझ लीजिए, कोई भी पर्टिकुलर अगर हम कोई चीज की बात करते हैं तो उसके साथ दा आएगा। आई गो टू द स्कूल। इज इट क्लियर, आई थिंक इट शुड बी क्लियर टू यू। तो अब कुछ सेंटेंसेस मैं आपको देता हूँ, आप नोटबुक निकालिए, मैं 10 सेंटेंसेस आपको दे रहा हूँ, उन 10 सेंटेंसेस को आपने ट्रांसलेट करना है। तो लिखिए, मैं एक एक सेंटेंस बोलता हूँ हिंदी में, आपको उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना। पहला लिखिए, वे हर साल विदेश जाते हैं, वे हर साल विदेश जाते हैं। लिख लिया। दूसरा लिखिए, बच्चे कक्षा में शोर नहीं मचाते हैं, बच्चे कक्षा में शोर नहीं मचाते हैं। तीसरा, क्या तुम रोज नहाते हो, क्या तुम रोज नहाते हो। चौथा, क्या साहिल तुम्हें तंग नहीं करता है, क्या साहिल तुम्हें तंग नहीं करता है।
फिफ्थ, आलू तुम्हें मोटा नहीं करता है। आलू जो पोटैटोज, मतलब आलू तुम्हें मोटा नहीं करता है। वह कोई विदेशी भाषा नहीं जानता। वह कोई विदेशी भाषा नहीं जानता। सेवंथ लिखिए, मैं सुबह 6 बजे उठ जाता हूँ। मैं सुबह 6 बजे उठ जाता हूँ। 8, वह शाम को 8 बजे से पहले घर वापस आ जाती है। वह शाम को 8 बजे से पहले घर वापस आ जाती है। नेक्स्ट लिखिए 9, माही घूमना पसंद करती है। माही घूमना पसंद करती है। और 10वां लिखिए, धरती सूरज का चक्कर लगाती है। धरती सूरज का चक्कर लगाती है। तो ये 10 सेंटेंसेस में दिए हैं, इनको आप ट्रांसलेट करिए। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आप इन सेंटेंसेस को आप चेक कर सकते हैं कि आपने ठीक लिखे हैं या गलत, और इस पे हम डिस्कस भी करेंगे। हेलो मिस्टर पुलकित, कैसे हैं आप? और आपका बिजनेस इन दिनों कैसा चल रहा है? मैं अच्छा हूँ, बिजनेस भी ठीक है, पर जिस तरह से समय चल रहा है मुझे एक चीज की बहुत दिक्कत है। जैसे कि हमारा प्रोडक्ट तो अच्छा है, हमारी सर्विसेज भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं ग्राहकों तक पहुंच ही नहीं पा रहा हूं। बात तो सही है, जब आपका प्रोडक्ट कस्टमर्स के नजर में आ ही नहीं रहा है तो बिक्री कैसे होगी? अब हमारे मोहल्ले के शंकर हलवाई वाले ने 3 महीने पहले अपनी वेबसाइट बनाई। लॉकडाउन में तो लोगों ने कहीं आना जाना ही बंद कर दिया था, पर घर की खुशियां बिन मिठाई कैसे मनाई जाती? बस फिर क्या था, शंकर हलवाई वाले ने अपनी सारी मिठाइयां वेबसाइट पर रेट्स के साथ डाल दी और रोज उन्हें कई ऑर्डर्स आने लगे और पेमेंट पहले ही ऑनलाइन साइड अकाउंट में एडवांस में आती है। अरे वाह, ये तो बहुत आसान हो गया। हाँ, बदलते वक्त के साथ बिजनेस करने का तरीका भी बदलना पड़ता है साहब। A to Z वेब इन्फोटेक सर्च कीजिए और पाइए अपनी वेबसाइट सबसे अच्छे दाम और असिस्टेंस के साथ। कॉल और व्हाट्सएप 9540809966 544875 वेबसाइट www.a2zwebinfotech.com। तो मैंने आपको 10 सेंटेंसेस दिए थे हिंदी में, जिनको ट्रांसलेट करना था इंग्लिश में। क्या आपने कर लिए? अगर नहीं किए या चेक करने हैं तो हम उनकी इंग्लिश देखते हैं। पहला सेंटेंस क्या था? पहला सेंटेंस था, वे हर साल विदेश जाते हैं। वे मतलब दे, ज्यादा लोग हैं। वे हर साल विदेश जाते हैं, तो दे ट्रेवल अब्रॉड एवरी ईयर। दे ट्रेवल का मतलब जाना, ट्रेवल करते हैं। दे ट्रेवल अब्रॉड हो गया विदेश, और कब जाते हैं? एवरी ईयर। दे ट्रेवल अब्रॉड एवरी ईयर। इसमें ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया आपका वर्ब कौन सा है? अब्रॉड। ट्रेवल हो गया अब्रॉड हो गया ऑब्जेक्ट, ट्रेवल हो गया वर्ब, और एवरी ईयर जो बाद में हम लिखते हैं। तो सब्जेक्ट, वर्ब और देन ऑब्जेक्ट। दे ट्रेवल अब्रॉड एवरी ईयर। तो इसमें SCS नहीं आएगा। सेकंड, बच्चे कक्षा में शोर नहीं मचाते हैं। अब बच्चे की इंग्लिश होती है चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन, हम किसी पर्टिकुलर चिल्ड्रन की बात कर रहे हैं ना, जैसे किसी क्लास के बच्चे की बात कर रहे हैं, तो दा लगाएंगे। दा चिल्ड्रन, सिर्फ चिल्ड्रन नहीं। अगर हम सिर्फ चिल्ड्रन कहते हैं, दा लगाते तो कोई भी बच्चे हो सकते हैं। हम किसी स्पेसिफिक, किसी खास बच्चे की बात नहीं कर रहे। लेकिन दा चिल्ड्रन मतलब हम किसी खास बच्चों की बात कर रहे हैं कि बच्चे शोर नहीं मचाते। दा चिल्ड्रन डू नॉट मेक नॉइज इन द क्लास। The children do not make noise in the class. तो वर्ब क्या है इसमें? नॉइज। वर्ब क्या है? मेक। नॉइज क्या है इसमें? ऑब्जेक्ट। तो the children do not make noise in the class, क्योंकि प्लूरल है तो do not आए। नेक्स्ट था, क्या तुम रोज नहाते हो? Do you bath daily? इसके बाद क्वेश्चन मार्क। क्या तुम रोज नहाते हो? डू यू बात वर्ब हो गया, डेली रोज हो गया।
नेक्स्ट था, क्या साहिल तुम्हें तंग नहीं करता है। अब ये क्या है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव का आप रूल लगाइए। तो डज पहले आ जाएगा, क्योंकि साहिल सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ एस नहीं आएगा। तो डज साहिल नॉट डिस्टर्ब यू। डिस्टर्ब हो गया वर्ब और यू हो गया ऑब्जेक्ट। अगला था, आलू तुम्हें मोटा नहीं करता। आलू, आलू मतलब काफी सारे आलू, एक आलू की बात नहीं कर रहे हम। पोटैटोज, पोटैटोज डू नॉट। अगर हम एक पोटैटो लिखते हैं तो डज नॉट आता, पोटैटो डज नॉट। अगर हम ज्यादा पोटैटो लिख रहे हैं प्लूरल है तो डू आएगा। पोटैटोज डू नॉट मेक यू फैट। इसमें वर्ब क्या है, क्या है वर्ब, मेक। मेक इज ए वर्ब। और फैट भी है, व्हाट इज फैट, फैट इज ए मेक यू फैट, ये इसकी विशेषता है। ठीक है, तो किसकी विशेषता बता रहा है, पोटैटोज डू नॉट मेक यू फैट। तो मेक की विशेषता बता रहा है कि आपको मोटा नहीं करता। तो वर्ब की विशेषता है, तो दिस इज एडवर्ब। ये हमने पहले किए थे, नाउन, प्रनाउन, वर्ब हमने सेकंड क्लास में किए थे। आप जो वीडियो पिछले हैं वो आप देख सकते हैं। He does not know any foreign language। तो ये छठा सेंटेंस था, वह कोई विदेशी भाषा नहीं जानता। तो वह लड़के के लिए बात कर रहे हैं ना, मतलब मेल के लिए, तो ही आ जाएगा। He does not know, नो वर्ब हो गया फर्स्ट फॉर्म। अभी हम सेकंड और थर्ड फॉर्म नहीं कर रहे, अभी हम फर्स्ट फॉर्म ही कर रहे हैं। वर्ब की तीन फॉर्म होती है, नो, न्यू, नोन, लेकिन इसमें हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। He does not know any foreign language। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, फॉरेन लैंग्वेज। नेक्स्ट था सेकंड, सेवेंथ सेंटेंस था, मैं सुबह 6 बजे उठ जाता हूँ। आई गेट अप एट 6 AM। और सुबह 6 बजे, सुबह के लिए AM लगाते हैं, शाम के लिए मतलब दोपहर के 12 बजे के बाद PM शुरू हो जाता है। तो आई गेट अप एट 6 AM। तो इसका मतलब मॉर्निंग लिखने की जरूरत नहीं है। अब जब आप AM कह रहे हो तो इसका मतलब, या ये भी कह सकते हो, आई गेट अप एट 6, आई गेट अप एट 6 इन द मॉर्निंग, ये भी कह सकते हो। आई गेट अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग, ये भी ठीक है। आई गेट अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग, I get up at 6 AM, I get up at 6 in the morning। तो ये तीनों सेंटेंसेस। नेक्स्ट है, वह शाम को 8 बजे से पहले घर वापस आ जाती है। तो she returns home before 8 PM। अब शाम के या रात के, तो 8 PM। She returns home before 8 PM। नेक्स्ट है, माही घूमना पसंद करती है। तो माही क्या करती है, घूमना। तो घूमने की इंग्लिश होती है ट्रेवलिंग। और क्या करती है, पसंद करना। तो पसंद को लाइक भी कह सकते हैं, लव भी कह सकते हैं। तो माई लव्स ट्रेवलिंग या माई लाइक्स ट्रेवलिंग। अब क्योंकि ये सिंगुलर है ना, तो SES आ जाएगा वर्ब के साथ। वर्ब है, लव है, उसके साथ ऐसा आ जाएगा। अब धरती सूरज का चक्कर लगाती है। तो धरती होगी द अर्थ, सन हो गया सूरज, और किसके चारों तरफ चक्कर लगाती है, धरती सूरज के चारों तरफ। तो धरती रिवॉल्व्स, रिवॉल्व्स होता है किसी के ऐसे चक्कर लगाना, रिवॉल्व्स। ठीक है, तो रिवॉल्व्स अराउंड द सन, धरती सूरज के चारों तरफ। अराउंड ये प्रेपोजिशन है, मतलब वर्ब, नाउन, प्रनाउन, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन किया टू हो गया, इन हो गया, जैसे इन भी प्रेपोजिशन है। तो ये प्रेपोजिशन होती है अराउंड द। एनी डाउट? आई थिंक दिस शुड बी क्लियर टू यू। और अगर आपको क्लियर नहीं है, आप इस वीडियो को बार बार देखिए, दोबारा देखिए। तो यही ऑनलाइन टीचिंग का फायदा है, आप इसमें एक ही चीज को बार बार दे सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और इसको शेयर करिए, सबको शेयर करिए। अब हमने लास्ट टाइम आपको डिक्टेशंस दी थी, तो आपको याद है 10 वर्ड दिए थे,
आप निकालिए कि वो 10 वर्ड के स्पेलिंग चेक करिए आपने सही लिखे नहीं लिखे। पहला वर्ड था बिलियन, BILLION, बिलियन। जैसे मिलियन होता है, मिलियन 10 लाख, तो बिलियन आपका मिलियन से भी ज्यादा, बिलियन। केमिस्ट्री, CHEMISTRY, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री जैसे रसायन विज्ञान हिंदी में बोलते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब्जेक्ट है। डिमांड, DEMAND, डिमांड मतलब मांग करना। फेवर, FAVOUR, फेवर किसी का पक्ष लेना। जर्नलिस्ट, JOURNALIST, जर्नलिस्ट, पत्रकार। ओशन, ओशन जो सागर है, समुंदर है, OCEAN, ओशन। प्लम्बर, PLUMBAR, प्लम्बर। प्लम्बर जो टूटियाँ घर में नलकों वगैरह ने इसके पाए काम करते हैं, प्लम्बर। रेडिएशन, जो किरणें निकलती हैं जैसे सूर्य से आ रही हैं, रेडिएशन, या आपके मोबाइल में भी रेडिएशन आती है, RADIATION, रेडिएशन। शॉपिंग, शॉपिंग करनी, कहीं खरीदारी करनी, SHOPPING। सर्जरी, SURGERY, सर्जरी जो ऑपरेशन। तो ये 10 वर्ड दिए थे। अब 10 वर्ड मैं आपको और दे रहा हूँ, आप उनके डिक्टेशन लिखिए, नोटबुक निकालिए। 10 वर्ड और दे रहा हूँ मैं आपको। पहला लिखिए अट्रैक्टिव, सेकंड बिहेवियर, बिहेवियर। थर्ड लिखिए कैबेज, कैबेज पता है क्या होता है? जो बंद गोभी है उसको कैबेज बोलते हैं। देन नेक्स्ट लिखिए डेंजरस, डेंजरस खतरनाक। एक्सचेंज, आप कोई सामान खरीद के लाए उसको बदलना है तो एक्सचेंज। नेक्स्ट लिखिए फाइनेंस, फाइनेंस जो पैसे से संबंधित होती है, वित्तीय जिसको बोलते हैं, वो फाइनेंस। नेक्स्ट वर्ड लिखिए, ज्यादा डिफिकल्ट वर्ड्स नहीं दे रहा मैं, हार्मफुल, हार्मफुल। फिर लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस होता है, लाइसेंस। मिलिट्री, मिलिट्री सेना जो है, मिलिट्री। नेक्स्ट वर्ड लिखिए फोटोकॉपी, सिंपल वर्ड है फोटोकॉपी। तो एक और वर्ड लिखिए रजिस्ट्रेशन। तो काउंट कर लीजिए कितने वर्ड्स हो गए। और एक और वर्ड लिखिए रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट। ठीक है, तो ये कुछ वर्ड्स दिए मैंने, 10-11 वर्ड्स हैं। इनको आपने नेक्स्ट क्लास में हम आज के स्पेलिंग्स बताएंगे, आप उसको लिखिए। और अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। सब्सक्रिप्शन बढ़ेंगे, चैनल आगे बढ़ेगा, तभी हमारे लिए पॉसिबल होगा कि हम इसको फ्री में कंटिन्यू करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय। सीरियसली मतलब कुछ भी। अच्छा बताओ, मिशोना बाबू ने थाना ठाया। You see this guy? See this guy? Number 1 sleepless guy. She do the wee woo. हम रात को जाग जाग के पूरे शहर में चक्कर काट रहे हैं कि ये बाबू और सोना चैन से सो जाए, लेकिन ये अपना सोना छोड़ के अपनी सोना को खाना खिलाने लाग रही है। अरे कुछ तो रिस्पेक्ट कर लो हमारी।